हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMC यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में काल में हमने पढ़ा था कि इनपुट यूनिट कौन सी होती है। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि आउटपुट यूनिट कौन सी होती है। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटपुट यूनिट में वो डिवाइसेस आते हैं जो डेटा को ट्रांसफर करने में या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं कंप्यूटर से बाहर के वर्ल्ड में। The output devices are directed by the control unit and can receive data from memory or the ALU। जो output devices होते हैं उन्हें डायरेक्ट किया जाता है कंट्रोल यूनिट से और वो रिसीव कर सकते हैं डेटा को मेमोरी से या ALU से। Examples of common output devices are printers, disk or tape units, video monitors and digital to analog converters। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है प्रिंटर हो गया, आपका डेस्क हो गया, ये टेप यूनिट हो गया, वीडियो हो गया, मॉनिटर हो गया, या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया। इंटरफेसिंग क्या होता है? The devices that make up the input and output units are called peripherals because they are external to the rest of the computer। The most important aspect of peripherals involves interfacing। वो डिवाइसेस जिनमें जो इनपुट और आउटपुट यूनिट को कंबाइन करते हैं उन्हें कहते हैं पेरिफेरल्स। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल होते हैं पूरे कंप्यूटर के लिए। इसका किसी भी पेरिफेरल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरफेसिंग करना। कंप्यूटर इंटरफेसिंग इज स्पेसिफिकली डिफाइंड एज ट्रांसमिटिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स इन अ कंपैटिबल एंड सिंक्रोनाइज्ड वे। कंप्यूटर इंटरफेसिंग क्यों डिजाइन की गई? इसे हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना किसी कंप्यूटर और पेरिफेरल के बीच में एक कंपैटिबल और सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है। Many input output devices are not directly compatible with the computer because of differences in such characteristics as operating speed, data format, data transmission mode and logic signal level। बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो डायरेक्टली कंपैटिबल नहीं होते कंप्यूटर से क्योंकि उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग स्पीड, डेटा फॉर्मेट हो गया, डेटा ट्रांसमिशन मोड हो गया या लॉजिक सिग्नल लेवल हो गया। Such input output devices require special interface circuits which allow them to communicate with the control, memory and ALU portion of the computer system। इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को स्पेशल इंटरफेस सर्किट चाहिए होते हैं जो इन्हें अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल से, मेमोरी से और ALU पोर्शन से कंप्यूटर सिस्टम के। एक कॉमन एग्जांपल है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल which can operate both as input and output devices। एक एग्जांपल आप जान सकते हैं VDT होता है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ये ऑपरेट करता है इनपुट डिवाइस की तरह भी और आउटपुट डिवाइस की तरह भी। The VDT transmits and receives data serially one bit at a time while most computers handle data in parallel form। VDT डेटा को ट्रांसमिट करता है सीरियल वे में, मतलब एक टाइम पे एक ही बिट ट्रांसफर होगी। हालांकि सारे कंप्यूटर्स हैंडल करते हैं डेटा को पैरेलल फॉर्म में। एक VDT रिक्वायर्स इंटरफेस सर्किटरी इन ऑर्डर टू सेंड डेटा और टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। किसी भी VDT को जरूरत होती है कि वो इंटरफेस सर्किटरी हो इसमें जिससे वो डेटा को सेंड कर सके, रिसीव कर सके कंप्यूटर में से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द ALU एंड कंट्रोल यूनिट्स कंबाइंड इनटू वन यूनिट कॉल्ड CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU और कंट्रोल यूनिट को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक यूनिट बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं CPU। This is commonly done to separate the actual brains of the computer from the other units। In a microcomputer, the CPU is usually implemented on a single chip silicon wafer। ये इसलिए किया जाता है जिससे आप एक्चुअली कंप्यूटर के ब्रेन को सेपरेट कर सकें बाकी की यूनिट से। किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में CPU इंप्लीमेंट किया जाता है सिंगल चिप सिलिकॉन वेफर पे। अब हम जान लेते हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं किसी माइक्रो कंप्यूटर में और माइक्रो प्रोसेसर में। A microcomputer contains several elements, the most important of which is the microprocessor। किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है माइक्रोप्रोसेसर। Thus microprocessor is usually a
that contains all of the circuitry of the control and arithmetic logic units. In other words, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर, कोई माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसमें सारा कंट्रोल यूनिट होती है और सारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। देखा जाए तो वो सीपीयू होता है एक तरह से। इट इज कॉमन टू रेफर टू द माइक्रो प्रोसेसर एज एमपीयू सिंस इट इज द सीपीयू ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। हम माइक्रो प्रोसेसर को एमपीयू भी कह सकते हैं, सीपीयू नहीं कहेंगे, सीपीयू की तरह क्योंकि काम करता है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर्स टू स्टोर डेटा, द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कंप्यूटर की कंटेन करती है बहुत सारे रजिस्टर्स को जो डेटा स्टोर कर सकते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोडर्स को, काउंटर्स को और कंट्रोल लाइंस को। The CPU reads instructions from the memory and performs the task specified. CPU क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और मेमोरी में से और टास्क को परफॉर्म करता है जो स्पेसिफाइड होता है। The CPU communicates with the input-output devices to accept or send data. CPU input-output devices से कम्युनिकेट करता है जिससे वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डेटा को और सेंड भी कर सकता है। The input and output devices are known as peripherals. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैंने अभी बताया, पहले भी मेंशन किया कि वो पेरिफेरल्स होते हैं। The CPU is the primary and central player in communicating with various devices such as memory, input and output. CPU क्या है? मेन प्लेयर होता है, प्राइमरी प्लेयर होता है। किसी भी जब भी हम कम्युनिकेशन यूज कर रहे होते हैं डिवाइसेस के बीच में, जैसे कि मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, however, the timing of the communication process is controlled by the group of circuits called the control unit. हालांकि जो टाइमिंग होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की वो कंट्रोल की जाती है कंट्रोल यूनिट से। अब माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली होता क्या है? The microprocessor is one component of the microcomputer. A microcomputer is a computer similar to any other computer except that the CPU functions of the microcomputer are performed by microprocessor. अच्छा, CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस मैंने बताया था हम एमपीयू यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, किसमें? माइक्रो कंप्यूटर्स में। जिस तरह किसी कंप्यूटर में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू, वही काम माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एमपीयू करती है। अब माइक्रो प्रोसेसर सिमिलरली द टर्म पेरिफेरल इज यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जिस तरह हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं एक नॉर्मल कंप्यूटर में, यहाँ पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है पेरिफेरल। माइक्रो कंप्यूटर में हम बोलेंगे कि पेरिफेरल्स, ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। However, occasionally memory is also included in this term. The various components of microcomputer and their function are described in the following paragraph. किसी भी माइक्रोकंप्यूटर के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं वो अभी हम आगे जानेंगे। Microprocessor unit is the heart of every microcomputer. It performs a number of functions. माइक्रोप्रोसेसर यूनिट जो होती है वो किसी भी माइक्रोकंप्यूटर का हार्ट होता है, ठीक है? उसके बिना कोई भी माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता। क्या क्या फंक्शन है ऐसे जिनकी वजह से जिसके लिए पूरा माइक्रो कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है? नंबर 1, प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एलिमेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहला फंक्शन है कि वो टाइमिंग प्रोवाइड करता है और कंट्रोल सिग्नल्स किसी भी माइक्रो कंप्यूटर के एलिमेंट्स को। सेकेंड फंक्शन है फेचिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शंस फेच करता है और डेटा फेच करता है मेमोरी में से। थर्ड फंक्शन है ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये ट्रांसफर करता है डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बाहर भी। फोर्थ इसका फंक्शन है डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी खुद ही करता है। फिफ्थ इसका फंक्शन है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस कॉल्ड फॉर बाय इंस्ट्रक्शंस। ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बाय इंस्ट्रक्शंस के लिए। सिक्स्थ फंक्शन है इसका रिस्पॉन्डिंग टू इनपुट आउटपुट जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल सच एज रीसेट एंड इंटरप्ट। ये रिस्पॉन्ड करता है इनपुट आउटपुट जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल्स को, जैसे कि रीसेट या इंटरप्ट। The MPU contains all of the logic circuitry for performing these functions, but its internal logic is generally not externally accessible. MPU contain करता है सारी लॉजिक सर्किटरी इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, पर जो इंटरनल लॉजिक होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता एक्सटर्नली।
जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन में चेंज करना होगा, हम सीधे सीधे उसके प्रोग्राम्स को चेंज कर देंगे जो रैम में स्टोर्ड है या रोम में स्टोर्ड है, उसके बाद बजाय कि हम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को रिवायर करें। The microprocessor is a semiconductor device consisting of electronic logic circuits manufactured by using either a large scale or a very large scale integration technique. माइक्रोप्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर है जो लॉजिक सर्किट्स को कंसिस्ट करता है, जिसे मैन्युफैक्चर किया जाता है या तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक से या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक से, VLSI से। The microprocessor is capable of performing computing functions and making decisions to change the sequence of program execution. माइक्रोप्रोसेसर केपेबल होता है कि वो कंप्यूटिंग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और ऐसे डिसीजंस ले सके जो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज कर सकता है। In large computers, the CPU performs these computing functions and it is implemented on one or more circuit boards. जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं तो उनमें CPU परफॉर्म करते हैं कंप्यूटिंग फंक्शंस और इम्प्लीमेंट होता है एक या एक से ज्यादा सर्किट बोर्ड्स पे। The microprocessor is in many ways similar to CPU. However, the microprocessor includes all the logic circuitry on one chip. माइक्रोप्रोसेसर हालांकि हर तरीके से CPU के जैसा है, बट इसमें एक डिफरेंस ये है कि माइक्रोप्रोसेसर में सारी लॉजिक सर्किटरी होती है और कंट्रोल, जिसमें इंक्लूडिंग कंट्रोल यूनिट भी होती है एक चिप पे। फॉर क्लैरिटी, द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स: अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोप्रोसेसर 3 यूनिट्स में डिवाइड हो सकता है। पहला है ALU या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है रजिस्टर यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट। अब ये कौन कौन सी यूनिट्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट: इन दिस एरिया ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर computing functions are performed on data. The CPU performs arithmetic operations such as addition and subtraction and logic operations such as AND, OR and exclusive OR. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या होता है, इसमें माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटिंग फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटा पे। CPU परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया या लॉजिक ऑपरेशन हो गए जैसे AND, OR या exclusive OR. Results are stored either in register or in memory or sent to output devices. जो results होते हैं या तो रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं या मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं या सीधे आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर दिए जाते हैं। Now what is register unit? This area of the microprocessor consists of various registers. The registers are used primarily to store data temporarily during the execution of program. रजिस्टर यूनिट में क्या होता है, ये इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइमरीली स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर करते हैं थोड़ी उतने टाइम के लिए जितने टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। सम ऑफ द रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शंस। कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें यूजर भी एक्सेस कर सकता है इंस्ट्रक्शंस की मदद से। नाउ थर्ड इज कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल ऑफ द ऑपरेशंस इन माइक्रो कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट देती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करती है वो टाइमिंग या वो कंट्रोल सिग्नल्स सारे ऑपरेशंस को माइक्रो कंप्यूटर के. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मेमोरी. ये कंट्रोल करता है डेटा का फ्लो इसके बीच में, माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में, और इंक्लूड करता है मेमोरी को भी. नाउ व्हाट इज इनपुट? अब आगे हम पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और हाउ डज माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर वर्क. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर के लिए. फॉर टुडे वी आर फिनिश्ड. आई विल रैप अप टुडेस लेक्चर विद दिस. I will end the lecture here. So I hope you are